नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसका उपभोग बेसिलस सेरेस फूड पॉइजनिंग से संबंध रखता है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ खाने से बेसिलस सेरेस नाम का फूड पॉइजनिंग हो सकता है। इसका आंसर है ए फ्राइड राइस। ए फ्राइड राइस खाने से बेसिलस सेरेस फूड पॉइजनिंग हो सकता है। प्लाज्मा में लगभग कितने प्रतिशत पानी होता है। प्लाज्मा में लगभग कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है। आंसर है डी 92%। डी 92%। टोटल बॉडी वाटर का कितने प्रतिशत पानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड में होता है। मतलब हमारे शरीर में जितना भी पानी पाया जाता है उसका कितना प्रतिशत पानी हमारे शरीर की कोशिकाओं में यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है। इसका आंसर है ए 70%। शरीर में इनसेंसिबल वाटर लॉस कहाँ से होता है। इनसेंसिबल वाटर जैसे कि पसीना आना, नाक से नमी निकलना, जो हमें ज़्यादा महसूस नहीं होता, इसे इनसेंसिबल वाटर लॉस कहते हैं। इसका आंसर है लंग्स एंड स्किन, फेफड़े और त्वचा। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सबसे प्रमुख केशन कौन सा है। इसका आंसर है सी पोटेशियम। सी पोटेशियम। शरीर से प्रतिदिन कितने पानी का लॉस होता है। 2400 ml, 2400 ml, 2400 ml, 2400 ml। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेगनेंसी के दौरान डाइट के माध्यम से कंप्लीटली सप्लीमेंटेड नहीं किया जा सकता। ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो प्रेगनेंसी के दौरान डाइट के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता, उसके लिए टैबलेट लेनी ही पड़ेगी। इसका आंसर है बी आयरन। बी आयरन। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अधिक मात्रा में देना वेस्ट रहता है क्योंकि यह संग्रह नहीं होता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। इसका आंसर है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। पटाउ सिंड्रोम को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर है बी ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13। ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13। एडवर्ड सिंड्रोम किसके कारण होता है। एडवर्ड सिंड्रोम किसके कारण होता है। इसका आंसर है ए ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18। ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18। किस एज में बच्चा भोजन को चबाना शुरू कर देता है। इसका आंसर है बी 7 महीने पर। 7 महीने पर 7 महीने का बच्चा भोजन को चबाना शुरू कर देता है। एक नवजात में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है। एक नवजात में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है। इसका आंसर है डी 16 से 18 ग्राम। 16 से 18 ग्राम। एक शिशु में मोरो रिफ्लेक्स कब गायब हो जाता है। पहले जानते हैं मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है। जब कोई बच्चा अचानक से तेज आवाज़, अचानक हरकत या जब उन्हें सहारा देना बंद कर दिया जाता है और उन्हें लगता है कि वे गिर रहे हैं, तो वह प्रतिक्रिया करते हैं जो मोरो रिफ्लेक्स कहलाती है। और ये कब गायब होता है। 3 से 4 महीने पर। 3 से 4 महीने पर। फोटोथेरेपी में कितनी ट्यूबलाइट्स का उपयोग किया जाता है। फोटोथेरेपी में कितनी ट्यूबलाइट्स का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है सी 6 से 8। 6 से 8 ट्यूबलाइट का यूज़ किया जाता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कितने समय के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। इसका आंसर है सी 3 से 5 वर्ष। 3 से 5 वर्ष तक सुरक्षा प्रदान करती है। कॉलेरा का कॉमनेस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है। कॉलेरा सामान्यतः किससे फैलता है। इसका आंसर है बी संक्रमित पानी व भोजन से। संक्रमित पानी व भोजन से। राइस वाटर स्टूल किस बीमारी का लक्षण है। राइस वाटर स्टूल किस बीमारी का लक्षण है। बी कॉलेरा। बी कॉलेरा। एक्यूट रोमेटिक फीवर के डायग्नोसिस के लिए गाइडलाइंस सर्वप्रथम किसने बताई थी। इसका आंसर है ए डॉक्टर टी डकेट जोन्स। डॉक्टर टी डकेट जोन्स। निम्नलिखित में से किस एज ग्रुप में रोमेटिक फीवर सबसे कॉमन है। 5 से 15 साल के बच्चों में। 5 से 15 साल के बच्चों में। हेपाटोमेगाली, लिवर का बढ़ना, फेशियल एडिमा, चेहरे पे सूजन, जोगुलर वेन का एनलार्जमेंट यानी कि गर्दन की नस का फूलना, पैरों में सूजन आदि किस बीमारी के लक्षण हैं। इसका आंसर है ए राइट साइडेड हार्ट फेलियर। राइट साइडेड हार्ट फेलियर। एक बच्चे में टेम्पररी टीथ की कुल संख्या कितनी होती है। एक बच्चे में अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। इसका आंसर है 20। इन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। जब बच्चे का सिर धीरे धीरे दाईं तरफ से बाईं तरफ घुमाते हैं तो आंखें स्थिर रहती हैं। ये कौन से रिफ्लेक्स को
दर्शाता है? इसे ऐसे समझते हैं। सोचो एक छोटा बच्चा लेटा हुआ है। अगर आप धीरे से उसका सिर एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाते हो तो उसकी आंखें हिलने की बजाय एक ही जगह पर टिकी रहने की कोशिश करती हैं, जैसे कि उसकी आंखें किसी चीज़ को देख रही हों और सिर घुमाने पर छोड़ना नहीं चाहती। यह जो आंखों का स्थिर रहने का तरीका है, यह दिखाता है कि बच्चे में एक खास रिफ्लेक्स काम कर रहा है, जिसे डॉल्स आई रिफ्लेक्स कहते हैं, और बच्चे के दिमाग का एक हिस्सा ठीक से कार्य कर रहा है। सीधे शब्दों में, सर घुमाने पर भी आंखों का नहीं घूमना, स्थिर रहना डॉल आई रिफ्लेक्स कहलाता है। आरएच आइसो इम्यूनाइजेशन को रोकने के लिए कौन सा सब्सटेंस प्रयोग में लेते हैं? आरएच आइसो इम्यूनाइजेशन एक समस्या है जिसको रोकने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? इसका ठीक आंसर है एंटी गामा ग्लोबुलिन। एंटी गामा ग्लोबुलिन। आरएच आइसो इम्यूनाइजेशन को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस। आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए आपके काम आएंगे, आने वाले पेपरों के लिए यूजफुल साबित होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।